सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज मैं बात करने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10 ऑब्जेक्टिव्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शंस दिया रहता है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर होता है, उसी को सिलेक्ट करना होता है। क्लियर है? तो ये 10th क्लास के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं, जो स्टूडेंट्स बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। और हाँ, एक चीज, मैं जिस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के साथ ही सॉल्यूशन करूंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर। चलिए, क्वेश्चन है 1, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? ठीक है, चलिए, कौन सा लेंस? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं उत्तल लेंस। क्या होता है कि कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, देखिए ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का फोटो है। ठीक है, यहां पर लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक फोकस से होकर पास करेगा, तो मिल रहा है ना। तो नजदीक के ऑब्जेक्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो चलिए, यहां पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं कि 50 क्यों नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस क्यों नहीं होगा? ठीक है, या 5 सेंटीमीटर की दूरी का अवतल लेंस क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी याद रखेंगे, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो वहां उसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंख वहां तक की डिस्टेंस को स्पष्ट रूप से देखता है। अब बात होती है कि नजदीकी वस्तु, तो नजदीकी वस्तु देखना चाहते हैं तो क्या होगा कि ये 5 सेंटीमीटर का दूरी का उत्तल लेंस ही लेना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? यानी कि अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। देखिए, कहीं अवतल लेंस है, यस अवतल लेंस, ए आंसर होगा। कैसे? चलिए हम बात करते हैं। अपसारी मतलब होता है फैलाना। सुनिए, अपसारी मतलब क्या होता है? फैलाना। तो देखिए, यहां से ये जो लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। तो चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से लाइट आ रही है, देखिए ये बेस की तरफ मुड़ता है। ठीक है, देखिए फैल रहा है ना, यहां भी लाइट आ रही है, देखिए ये फैल रहा है। ठीक है, तो अपसारी मतलब फैलना। तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। करेक्ट ना? चलिए अब हम बात करते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? सुनिएगा, एक चीज मजे की बात ना है कि उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस में फोकस प्लस में होता है। सुनिएगा ध्यान से, उत्तल लेंस में फोकस किस में होता है? फोकस प्लस में होता है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर। और पावर क्या होता है? तो देखिए, पावर मतलब क्षमता, P = 1/f होता है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, 1/20 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कट करेंगे 5, तो P = 5 डायोप्टर। ठीक है, 5 डायोप्टर होता है, यहां D डायोप्टर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है ना? तो चलिए हम बात करते हैं, चलिए कहीं देखते हैं, ये प्लस में आंसर आएगा। देखिए हम फोकस क्या लिखे हैं? प्लस में, तो पावर भी प्लस में होगा, यानी कि कौन सा आंसर है? सी इज द आंसर। क्लियर है? पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। अगर लेंस में क्या होता है ना कि आर पार दिखता है, ठीक है, तो इस तरफ से देखेंगे तो उस तरफ का व्यक्ति दिखाई देगा, और उस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ का व्यक्ति दिखाई देगा, यानी कि दोनों तरफ से देख सकते हैं, इसीलिए फोकस की संख्या 2 होती है। तो चलिए आंसर A 2। क्लियर है ना? चलिए, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश की अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए कहीं है ऑप्शंस? यस, बी आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
तो सुनिएगा कि इस लेंस के द्वारा कह रहा है ना, तो सुनिए एक चीज मैं मजे की बात मैं बताऊं कि जब हम दर्पण और लेंस के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है क्या, आभासी। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें उल्टा है, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहीं है जी अवतल लेंस? चलिए यहां पर है बी ऑप्शन है, बी इज द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, कोई भी मीडियम हो उसमें अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बाई साइन आर। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर कहां है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो दिस इज राइट आंसर। चलिए कोई और दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 8 अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो सुनिएगा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन इक्वल टू हम लिखते हैं। ठीक है, सुनिएगा क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू v बाई यू, एक होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहां कोई ऑप्शंस आ रहा है, चलिए गलत गलत गलत, डी आंसर करेक्ट है। क्लियर है, ओके ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी कि फोकस में अंतर कितना होता है। चलिए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 2D क्षमता वाले, तो 2D क्षमता तो कहने का मतलब पावर, तो सुनिए ध्यान से, पावर इक्वल टू कितना होता है 1/f। ठीक है, और ये 2 वैल्यूज दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं, तो f इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/p, लिख सकते हैं ना जी। चलिए यानी कि 1 2 है ना, 2, अच्छा 2 मीटर है, 2 क्या है, मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के अलावा ऊपर में हम लिख सकते हैं 100। चलिए तो यानी कि 50, तो क्या हुआ 50 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए 50 सेंटीमीटर का यह है ऑप्शंस, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब चलिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। एक चीज मैं मजे की बात बताऊं कि यहां पर एफ दिया है कितना, 1 मीटर है ना, तब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर मतलब क्षमता, तो 1/f है, यानी कि 1/1, क्योंकि देखिए एफ इक्वल टू 1 मीटर है ना, तो 1/1 लिखे। तो चलिए तो कितना होगा 1 डायोप्टर, कहीं है 1 डायोप्टर, यस बी, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और कहीं समझने में दिक्कत हो रही है नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, सभी जगह समान मोटाई का, गलत है। बीच का अपेक्षा किनारों पर मोटा, यह भी गलत है। तो देखिए बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो ये अवतल लेंस है। ठीक है, चलिए तो यानी कि बी गलत आंसर है। सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी आंसर सही है। क्या है, सी आंसर सही है। तो देखिए कैसे, सुनिएगा ध्यान से, यहां ऐसे लेंस का फोटो तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है उत्तल लेंस का। देखिए ये क्या है, बीच में मोटा है, बीच में क्या है जी, बीच में मोटा, और किनारों पर क्या है, किनारों पर पतला है, किनारों पर पतला। क्लियर है, समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए सी आंसर होता है करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, किसी बीम का, बीम मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। तो कहां रखेंगे, तो दुगनी फोकस पे। चलिए एफ की दुगनी दूरी पर, कहीं है ऑप्शंस, एफ पर गलत है, एफ की दुगनी दूरी पर यानी कि 2f पर। ठीक है, 2f पर रखते हैं। चलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, राइट आंसर है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो चलिए कांच होता है, मिट्टी नहीं होता है, यानी कि बी सही यहां आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 14,
कह रहा है क्या कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। सुनिएगा ध्यान से, कुछ कंसेप्ट मैं देता हूं, ठीक है। जैसे में ये हवा हो गया, ठीक है, हवा से ये ग्लास है, सुनिएगा ये क्या है, कांच, ये है कांच, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हवा से परपेंडिकुलर आ रहा है लाइट, ठीक है, तो क्या होगा ना कि ये सीधे हो जाता है पार, क्लियर है। तो यहां पर जब तक डिपिएशन नहीं होगा, जब तक अपवर्तन कोण नहीं होगा, यही ना, अतः यहां डिविएशन नहीं हुआ तो अपवर्तन कोण का वैल्यू 0 हो गया। चलिए यानी कि 0 इज द आंसर, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, अब देखिए क्या कर रहे हैं, लंबवत, देखिए लंबवत कहते हैं 90 डिग्री पे, तो ये प्रकाश आपतित हो रहा है ना, तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, इसी को कहते हैं लंबवत, ठीक है। अब बात करते हैं, सुनिएगा, अब कह रहे हैं कि सीमा पृष्ठ है, तो देखिए दो माध्यम, एक यहां हवा हो गया, एक कांच हो गया, दो माध्यम का सीमा पृष्ठ तो यही है ना जी। चलिए यही है, दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, क्लियर है ना। तो यहां पर ये 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि लंबवत हो रहा है, तो यहां पर कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे चला जाएगा, इसलिए अपवर्तन कोण का वैल्यू 0 होगा, 0 इज द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा, ठीक है, तो इंसिडेंस में से रिफ्रैक्टेड रे माइनस करते हैं, तब बी इज द आंसर, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों की अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, सुनिएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यही वाला सिस्टम है, अभिलंब से दूर, तो यही तो अभिलंब है, इसी को कहते हैं अभिलंब, ठीक है, इसी को कहते हैं अभिलंब। तो कह रहा है कि लंबवत पड़ रहा है ना, देम सेम टू क्वेश्चंस, ये वाला, ठीक है। तो सुनिएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, गलत, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, यस, बी इज दी राइट आंसर। देखिए मुड़ नहीं ना रहा है, कहीं सीधे निकल जा रहा है, तो यानी कि बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, सही आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 17, पानी से भरी बाल्टी की गहराई को कम मालूम पड़ने के कारण प्रकाश का होता है। सुनिएगा, अगर यहां बाल्टी है, ठीक है, तो बाल्टी में अगर पानी भर देंगे, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ना, ये यहां नजर आने लगेगा, ठीक है, ऊपर नजर आने लगेगा, तो ऊपर नजर आने के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए बी आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो सुनिएगा, तो क्या होता है, अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। देखिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, चलिए यही सही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो उसके चाल में परिवर्तन होगा, या जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है तो हम समझते हैं कि माध्यम अलग अलग है, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि देखिए अवतल दर्पण के बारे में जब बात करेंगे ना, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है, जो काम अवतल दर्पण करता है वही काम यहां उत्तल लेंस करता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा था, तो यहां पर बनाएगा कौन, उत्तल लेंस। तो चलिए उत्तल लेंस का ही ऑप्शन है, यस, सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 20 कहता क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध। चलिए क्या संबंध है, सुनिएगा ध्यान से। एक चीज मैं बता दूं कि ये है कांच, ठीक है, सुनिएगा, ये है हमारा कांच। अब देखिए एयर से है, ये हवा है ना जी, हवा से हमारा ये कांच है, ये क्या है, कांच है, तो कांच से आ रहा है, यहां पर नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, ठीक है, अभिलंब से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए एरो भी दे दिए हैं, ठीक है, तो ये अभिलंब यहां के लिए ये अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां से एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहां के लिए आपतन कोण हो गया,
ठीक है, और यहां पर ये हो गया अपवर्तन कोण। लेकिन जब हम फिर यहां से बाहर निकल रहा है, कांच से हवा में आ रहा है, तो ठीक है, तो इसके लिए कांच से हवा यानी कि कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण होगा, और ये होगा अपवर्तन कोण। तो सुनिएगा, यहां से ये आपतन हो जाएगा और यहां से देखिए नॉर्मल से दूर भाग गया, यहां पर ये अभिलंब हो जाएगा। क्लियर है? तो अभिलंब नॉर्मल, तो यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण अधिक हो रहा है। कई ऑप्शन है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण अधिक है, सी हमारा आंसर होगा। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से प्रिज्म में प्रवेश करती है, सुनिएगा, हवा से प्रिज्म में। चलिए हम यहां पर प्रिज्म का फोटो बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये प्रिज्म का फोटो है, ठीक है। ये हवा से कहां जा रहा है? प्रिज्म में। चलिए, तो ये बेस की तरफ मुड़ जाता है, इसको आधार कहते हैं, तो आधार की तरफ मुड़ जाता है। तो चलिए कोई क्वेश्चन है, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है, तो चलिए बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 22 कहता है कि बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? तो याद रहे 1.30, यानी कि देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए खनिज, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है खनिज नामक का अपवर्तनांक होता है, तो कितना होता है? तो याद रहे 1.54 होता है। कहीं ऑप्शन है? यस, सी में ऑप्शन है आंसर, सी, ठीक है। अब देखिए 24 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु को किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। क्लियर है? तो सुनिएगा ध्यान से, उत्तल लेंस के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे ना, तो उसका इमेज यानी कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कोई ऑप्शन कौन होता है। ए, लेंस के तथा फोकस के बीच, गलत। बी में आते हैं फोकस पर, गलत। देखिए सी में आते हैं फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी कि राइट आंसर है। चलिए सी राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। सुनिएगा ध्यान से, एक चीज मैं मजे की बात बताऊं कि देखिए ये उत्तल लेंस का हमने फोटो बनाया, ठीक है, और ये है लेंस। चलिए लेंस का ऑप्टिकल सेंटर इसको कहा जाता है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया। चलिए यहां पर एफ है, क्लियर है? क्या यहां पर एफ है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं कि लेंस और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सुनिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो सुनिए, जब भी फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या बात होती है। देखिए यानी कि काल्पनिक और सीधा, ए इज द आंसर। चलिए ए हमारा आंसर होता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 26, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए, सुनिएगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2f पर कह रहा है, आइए f है यहां पर 2f यानी कि 2f मतलब इस पे ऐसे, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है ना यहां, तो इसको 2f कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब पॉइंट को कैपिटल से इंडिकेट करते हैं और डिस्टेंस को स्मॉल से। तो देखिए स्मॉल से इंडिकेट किया है, तो घबराने की बात नहीं है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सुनिए, जब 2f पर रखते हैं ना तो इमेज 2f पर ही बनता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं कहां पर 2f पर। ऑप्शन है ए अनंत पर, गलत है। बी 2f पर, चलिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 27 में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रहे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहीं है उत्तल लेंस? यस, ए इज द आंसर। पूरा क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 28 कहता है क्या कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है।
इसका कारण क्या है? तो क्षितिज में चले जाने के बाद भी सूरज, ठीक है, कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ये आंसर राइट है। क्लियर है? अब बात करते हैं कैसे। तो सुनिए, मान लेते हैं कि हम लोग यहां रहते हैं, धरती पर रहते हैं। चलिए धरती पर रहेंगे तो यहां पर सन जी उगते हैं, सूरज भगवान, ठीक है। चलिए सूरज भगवान जब उगते हैं तो ये मॉर्निंग का टाइम होता है और इवनिंग के टाइम में चले जाते हैं ईस्ट से किस वेस्ट में। चलिए ईस्ट से वेस्ट में चले जाते हैं, तो वेस्ट में ये सनसेट होता है। अब हम बात करते हैं कि क्षितिज के नीचे कहने का मतलब होता है, देखिए यही सिस्टम होता है, ठीक है, यही सिस्टम होता है, इसी को कहते हैं क्षितिज के नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहता है क्या कि उस समय सूरज कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, क्या, ठीक है, सूरज हम लोग को दिखाई देंगे। चलिए हम लोग यहां पर एक फोटो बना देते हैं। देखिए ये हम लोग है, तो हम लोग को दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों दिखाई देंगे? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ए आंसर हो चुका है। क्लियर है ना? चलिए 29 नंबर कहता है, यदि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस के दोगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? सुनिएगा, एक चीज मैं बता दूं, पहले तो फोटो बना देते हैं, पहले थोड़ा सा फोटो बनाते हैं, क्लियर होगा। देखिए यहां पर ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F और ये हो गया 2F, ठीक है। तो F' कर देते हैं। अब क्या है कि इसी के बीच तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, सुनिएगा, इसी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। मान लेते हैं कि AB ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखिए एक चीज याद रखिएगा, अवतल दर्पण वाली बात, जो अवतल दर्पण का काम है यहां पर उत्तल लेंस का काम है। अवतल दर्पण में क्या बता रहे थे? फोकस और यहां पर था वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे थे वस्तु को, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था और वस्तु से बड़ा बन रहा था। टर्म सेम टू सेम उत्तल लेंस में होगा। तो चलिए हम देखते हैं कहां ऑप्शंस है। देखिए ए में काल्पनिक सीधा तथा छोटा, गलती है, काल्पनिक जहां आएगा गलत। चलिए सी में आइए, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यह भी गलत है। देखिए डी में अवास्तविक उल्टा तथा बड़ा, दिस इज दी राइट आंसर। तो क्या राइट आंसर? डी हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है कि लेंस की क्षमता का सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला क्या है। तो देखिए लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, व्युत्क्रम मतलब 1/f। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए ए ऑप्शंस 1/f है। चलिए f क्या है? फोकस दूरी है ना जी, तो चलिए ए इज द आंसर। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर आपतन कोण यानी कि I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा पहले मैं फोटो के जरिए मैं समझाता हूं। देखिए हवा है ना, ठीक है, हवा एक मीडियम है, तो हवा हो गया। देखिए ये कांच है, ये क्या है? ये कांच है, ठीक है। चलिए हमने यहां पर कांच लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहां से हवा एक माध्यम हो गया और एक माध्यम कांच हो गया, ठीक है। तो हवा विरल माध्यम हो गया और कांच सघन माध्यम हो गया। चलिए यहां से ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो चलिए इसको I से हमने इंडिकेट किया, सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा अभिलंब होता है, ठीक है। अब एक चीज मजे की बात, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो चलिए यहां पर आ गया, देखिए इधर मुड़ा है, यानी कि यहां पर ये एंगल जो है R बना हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि I बड़ा है कि R बड़ा है। चलिए R छोटा है और I बड़ा है। देखिए ऑप्शंस कहीं है, यस बी इज द आंसर, ठीक है, बी इज द आंसर। क्लियर है? अब देखिए यही आंसर सही हुआ, ठीक है, I ग्रेटर देन R। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? देखिए कांच है, भी हवा है। तो लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं तुरंत हवा मार देंगे, नहीं, ठीक है। जब हवा भी दिया रहे, निर्वात भी दिया रहे, तो ऑप्शन निर्वात होता है, क्योंकि लाइट को चलने के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं होता है। तो जब हवा और निर्वात दिया रहे तो आप मारिएगा निर्वात में, ठीक है। और जब निर्वात नहीं दिया रहे, ठीक है, तब मारेंगे हवा में।
ओके, तो यहां पर आंसर क्या हुआ, निर्वात। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 33 कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स का दूसरा नाम है डायोप्टर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहां ऑप्शन ए में है मीटर, गलत है। बी में मीटर इनवर्स, यस राइट है। सी में डायोप्टर, ये भी राइट है। और डी में दिया है दोनों, बी तथा सी, बी तथा सी ऑप्शंस। चलिए, यानी कि डी आंसर होता है सही। अब बोलते हैं कि अच्छा दोनों कैसे सही है, मीटर इनवर्स भी डायोप्टर भी कैसे सही होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। मीटर इनवर्स का ही दूसरा नाम है डायोप्टर। तो एफ क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, देखिए एफ करता है इंडिकेट फोकस दूरी। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, फोकस दूरी। तो जिस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। चलिए, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f। अब देखिए थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं, सुनिएगा मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1/f, देखिए f का क्या होता है, मीटर, जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स होगा। चलिए, इसी का एक और नेम है जिसको हम डायोप्टर कहते हैं, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, डायोप्टर को डी से इंडिकेट करते हैं। चलिए, अब पता चल गया डी दोनों होता है, बी में मीटर इनवर्स भी डायोप्टर भी, तो डी आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए हम बात करते हैं। देखिए 34 में पानी के अंदर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। सुनिएगा, अगर पानी में तैर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और मीनार को देख रहा है, तो ठीक है, तो देखिए डेंसर मीडियम से लाइट किस में जा रहा है, विरल माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यानी कि दूर हटना मतलब ऊंचाई दिखना। ठीक है, सुनिएगा, तो क्या लिख रहा है कि ऊंचाई कैसे लगेगी, तो ऊंचाई ज्यादा लगेगा। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं, ये होता है आंसर सही। ठीक है, अब देखिए, अब मजे की बात मैं बता रहा हूं कि जब कोई ऊपर से देख रहा है नदी में, ठीक है, नदी में कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर कुछ दिखाई देता है, यानी कि उसकी गहराई कम मालूम होती है। कब, जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी कि हवा से सघन माध्यम यानी कि पानी में जाता है, ठीक है, तो गहराई कम मालूम होती है, यही है ना। तो देखिए, लेकिन इसमें कहा है कि पानी से प्रकाश किस में जा रहा है, हवा में, तो कोई भी वस्तु ऊंचा दिखाई देगी। ठीक है, तो यानी कि मीनार ऊंचा ज्यादा लगेगा। चलिए, यानी कि 34 का आंसर होगा ए, ज्यादा। अब देखिए 35 में कर रहा है 20 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या है। अवतल लेंस में फोकस दूरी होता है माइनस। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस। इसको हम जस्ट इसके आगे में बताने वाला हूं, क्लियर। ठीक है, तो देखिए अवतल लेंस पे फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस, तो एफ कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर क्या होता है 1/f, तो चलिए -1/20 सेंटीमीटर में है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 20 5 100, यानी कि -5 डायोप्टर। कहीं है ऑप्शंस, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है, यानी कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, सुनिएगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि फोकस दूरी का वैल्यू प्लस में लिया जाता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन ए में दिया है धनात्मक, ठीक है, बी में दिया है ऋणात्मक, सी में दिया है दोनों ए तथा बी, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर धनात्मक होता है, तो ए आंसर राइट होता है। क्लियर है। अब देखिए, यानी कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी जानते हैं किस में होता है, फोकस दूरी होता है प्लस में, याद रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अवतल लेंस में फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए देखिए ए ऑप्शन गलत है, बी ऋणात्मक, यस ऋणात्मक होती है, तो बी आंसर सही है। क्लियर है। चलिए, यानी कि जो एफ का वैल्यू होता है ना, एफ का वैल्यू यानी कि फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में होता है। क्लियर है। अब चलिए 38 में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। सुनिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पर एफ क्या है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो यानी कि उत्तल लेंस में हमने अभी बताया कि फोकस दूरी
प्लस में लिया जाता है यानी कि धनात्मक होता है। तो चलिए ए पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना जी। अब सुनिए, तो यहां पर पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/50 सेंटीमीटर में है ना जी, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 100 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो 0 0 कट गया 2, यानी कि 2 डायोप्टर प्लस में आंसर आएगा। कहीं है? यस, बी ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब बात करते हैं 39 में, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। चलिए, तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं कहने क्या जा रहा हूं कि फोकस किस में है जी, फोकस किस में है? अवतल लेंस में। हमने बताया है, देखिए अवतल लेंस में फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, यानी कि एफ का वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। चलिए एफ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, चलिए एफ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, पावर इक्वल टू क्या होता है जी? 1/f होता है, यही ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए और तो 1/-50 ये सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में करने के लिए चेंज तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि आप माइनस नीचे लिखिए चाहे माइनस ऊपर लिखिए, बात बराबर है। चलिए, तो यहां पर हम कट करते हैं, यानी कि 2 मतलब कैंसिल हो गया, तो -2 आया ना जी। तो देखिए कहीं है? यस, -2 डायोप्टर है। चलिए इसका आंसर होता है डी। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 40 कह रहा है उत्तल लेंस में पावर क्षमता होती है। सुनिएगा, उत्तल लेंस के बारे में मैं बात बोल रहा हूं कि उत्तल लेंस में हमने बताया है कि फोकस दूरी किस में होता है? प्लस में होता है। तो फोकस दूरी अगर प्लस में होता है, ठीक है, तो पावर भी प्लस में होगा, क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? P इक्वल टू 1/f, तो यानी कि आंसर होगा धनात्मक। क्लियर है। अब देखिए 41 में अवतल लेंस में पावर यानी कि क्षमता होती है, क्या होती है? तो अवतल लेंस में फोकल लेंथ माइनस में होता है। सुनिएगा, अवतल लेंस में फोकल लेंथ किस में होता है? तो माइनस में होता है। तो जब माइनस में होता है, ठीक है, तो यहां पर पावर भी माइनस में होगा, क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है। तो चलिए क्षमता ऋणात्मक, चलिए बी आंसर सही होता है। अब देखिए 42 में बात कर रहे हैं, लेंस का मध्य भाग कहलाता है, लेंस का मध्य भाग प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का मध्य भाग, कोई अगर पूछेगा कि लेंस का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। देखिए ऑप्शन कहीं है? यस, बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए 43 में लेंस सूत्र होता है। तो चलिए हम बात करते हैं 1/u - 1/v इक्वल टू 1/f। बिल्कुल गलत है। देखिए 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। यस, b इज द राइट आंसर। अब बोला जाएगा कि c क्या है? तो c हमारा मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र है, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो कौन आंसर होगा जी? b इज द राइट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 44 कहता है अभिसारी लेंस कहलाता है, यानी कि अभिसारी लेंस किस लेंस का नाम होता है? तो मैं बताना चाहूंगा अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का नाम है। ठीक है, अभिसारी लेंस किसका नाम है? उत्तल लेंस का। देखते हैं ऑप्शन। यस, यहां है उत्तल लेंस, तब बी राइट आंसर होता है। ठीक है, अब चलिए 45 में अभिसारी लेंस जिसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभिसारी लेंस में फोकस दूरी किस में होता है? प्लस में होता है। किस में? प्लस में। तो यानी कि 40 सेंटीमीटर प्लस में होगा ना। तो कहता है कि उसकी क्षमता क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि 1/f यानी कि 1/40 सेंटीमीटर में है, तो ऊपर 100 हो जाएगा, तो मीटर में हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, यहां 0 0 यानी कि 5 आएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यानी कि 5/2। तो कितना होगा? देखिए प्लस में है, तो यानी कि प्लस में 2.5 होगा। तो कहीं पर है प्लस में, देखिए प्लस में है 2.5 डायोप्टर। चलिए बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही आंसर है। अब देखिए 46 में अब सारी लेंस की फोकस दूरी 0.10 मीटर है, तो उसकी क्षमता होगी यानी कि पावर होगा। तो अब एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अब सारी लेंस किसको कहते हैं? तो अब सारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब सारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है?
माइनस में होती है, तो चलिए हम पहले माइनस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर पहले माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 0.110 मीटर है, तो 0.10 मीटर लिख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि पावर निकालते हैं। तो सुनिएगा, P इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी कि 1/0.1, यानी कि 10 ऊपर ये दशमलव आएगा, ऊपर चला जाएगा 0, यानी कि 10/1 इक्वल टू 10, यही है ना। तो 10 क्या होगा डायोप्टर। और मजे की बात मैं बता दूं कि ये माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में दीजिए और माइनस में -10 डायोप्टर किसी में है, यस, देखिए इसमें आंसर होता है डी, सही है, क्लियर है, ओके। अब 47 में आते हैं। लेंस की क्षमता +2D है, तो जब +2D है यानी कि +2 डायोप्टर है, तो ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये भी माइंड में चलते रहना चाहिए। अगर प्लस में क्षमता आता है यानी कि पावर है, तो हम समझते हैं कि उत्तल लेंस है, अगर माइनस में है तो हम समझते हैं कि अवतल लेंस है। चलिए, लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि लेंस की फोकस दूरी। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि F इक्वल टू 1/P लिख सकते हैं। अब पावर कितना है 2 डायोप्टर, कोई बात नहीं 1/2 लिखेंगे, है ना। तो चलिए 1/2 है, तो यानी कि 0.5 क्या है मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, देखिए टोटल ऑप्शन किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करने के लिए 0.5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। कहीं है 50 जी, यस, बी इज द राइट आंसर। चलिए बी हमारा सही आंसर होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। 48 कहता है क्या, गोलीय लेंस की क्षमता -0.25 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी होगी। एक तो बात पता चल गया, पावर है यहां पर माइनस में दिया गया है, यानी कि अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में ही फोकल लेंथ माइनस में होता है, पावर भी माइनस में होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर, देखिए यानी कि यहां पर है ना, तो सुनिएगा ध्यान से, P इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/P लिख सकते हैं, क्लियर है, लिख सकते हैं ना जी। अब मजे की बात है कि यहां पर 1/P इक्वल टू दिया है -0.25, तो पॉइंट के बदले ऊपर 1 है, तो 1 2 डिजिट लिख सकते हैं, और देखिए यहां पर -25 लिख सकते हैं, है ना। चलिए, यानी कि ये हो गया कैंसिल, तो माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -4। अब देखिए ये डायोप्टर कहते हैं, मीटर इनवर्स को डायोप्टर कहते हैं, यानी कि ये अभी मीटर में आंसर आया है। तो चलिए 4 मीटर, यानी कि सी इज द आंसर। ठीक है, अब चलिए 49 में आवर्धन होता है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के सब ऑन द बेसिस ऑफ हाइट दिया है। ठीक है, तो देखिए HI/HO, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, तो ए इज द आंसर, ए सही आंसर होता है। क्लियर है, सुनिएगा यहां भी लिखती है, HI क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई बता रहा है, HO क्या बता रहा है वस्तु की ऊंचाई बता रहा है। क्लियर है, अब देखिए 50, यानी कि 50 लगा चुके हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 4 उत्तल लेंस दिया गया है, PQRS नाम है, और इसका फोकस दूरी भी दिया गया है। सुनिएगा, P का दिया है 20 सेंटीमीटर, Q का दिया है 15 सेंटीमीटर, R का दिया है 55 सेंटीमीटर, और S का दिया है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना कि किस लेंस की क्षमता सबसे अधिक होगी। तो चलिए, तो हम बताना चाहते हैं कि जो पावर होता है, पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। क्लियर है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा क्षमता कम होगी, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा यानी कि फोकस दूरी ज्यादा होगा क्षमता कम होगा, फोकस दूरी कम होगा क्षमता अधिक होगा। तो देखिए फोकस दूरी किस में कम है, क्षमता अधिक बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो देखिए फोकल लेंथ किसका कम है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, कौन है आर है ना जी, आर का 5 सेंटीमीटर है, तो आर आंसर होगा। तो किधर है आर खोजिए, और सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
ओके ना। तो चलिए ये सब आप लोग को याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। ऑल द बेस्ट।